अनदर वीडियो। तो आज हम क्लास 9th का मैथ देख रहे थे, जिसका हम नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू किए थे। उसमें 1.1, 1.2 पूरी तरह फिनिश हो गया है। उसको आप रिवीजन करते रहिए। 1.3 के हमने पहली और दूसरी क्वेश्चन को देख लिया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसको p by q मतलब रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिक से समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। 0.6 का मतलब क्या होता है? 6 के ऊपर लगा ये बार, इसको क्या बोलते हैं? 0.6 6 के ऊपर बार बार लगने का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे इसको कैसे, जैसे मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.6 बार, इसका मतलब यह है x इक्वल टू 0.6666, ऐसे करते करते हम लिखते लिखते आगे बढ़ेंगे। मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसको, जैसे हमारा एक नंबर जब रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर रिपीट होता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 3 नंबर रिपीट होगा तो 1000 से, 4 होगा तो 10,000 से, तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो हम दोनों तरफ क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ हमको क्या करना है, हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों 10 का मल्टीप्लाई करना? क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 नंबर रिपीट होता तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.6666 ऐसे ऐसे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना होता है हमको, अब इक्वेशन नंबर, चलिए तो क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा देते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से घटा देते हैं। तो चलिए घटाते हैं, 10x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये है माइनस। ठीक है, तो 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x। इसको माइनस करेंगे 0.66, तो ये सेम है, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, पूरा दोनों माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। तो हम इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या बचने वाला आंसर 2/3। तो यही हमारा क्या था आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमको p by q में फॉर्म में डिनोट करना है। तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, और नीचे q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो 0.66 का x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 0.47 दिया, तो पहला काम क्या है, x इक्वल टू क्या कर लेंगे 0.47, और 7 के ऊपर बार है, तो 7 के ऊपर बार रहने का मतलब 7 ही रिपीट होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.477777 डॉट 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 आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे फर्स्ट। फिर क्या करना होता है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हमको कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.477 डॉट 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 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू इसको आ जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले की तरफ, पहले क्वेश्चन जो हम जो बताया था हमने कैसे करना है इसको, तो पहले हमने क्या किया था, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना था। तो इसमें भी यही करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट बाई सेकेंड, सेकेंड में सबको घटा देना। चलिए लिखते हैं 10x माइनस एक्स इक्वल टू उसमें 4.777 डॉट 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 माइनस 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 4.77 में से हम अगर माइनस 0.447 करेंगे तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार तरीके से। 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे तो 0.477 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही माइनस होगा। चलिए 7 से 7 0, 7 0, इधर भी 7 से रहेगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 4.3, तो 9x इक्वल टू 4.3। अब 9x इक्वल टू 4.3 को हम फ्रैक्शन बदल देते हैं 43/10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल बात एक नंबर, तो मान लीजिए नीचे से 1 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर 2 होता तो 100 कर लेते हैं। फिर अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/10 इंटू 9, क्या आ जाएगा 43/90। इसका आंसर हो जाएगा ये 43/90। चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो इसको क्या करते हैं सिंपली कर देंगे, x इक्वल टू 0.001 और उससे बार। अब 3 नंबर पे बार है, मतलब 3 नंबर रिपीट हो रहा था। इसको कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अब 3 नंबर रिपीट हो रहा था, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 1000 ऑन बोथ साइड। ठीक है, एकदम सिंपल है, दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 1000 इंटू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट 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 इंटू 1000। ठीक है, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000x इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 3 अंक घिसक जाएगा, तो कितना बचेगा 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से माइनस करना है। अब क्या करेंगे चलिए माइनस करते हैं, तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.001 001 डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस करेंगे क्या माइनस 0.001 001 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1000 में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा 999x आएगा, इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या हमको 1। ठीक है, तो हो जाएगा 999x मतलब 999, 999x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/999। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.999 रिपीट हो रहा 9 इन द फॉर्म ऑफ p अपन q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। क्या तुम आंसर से अपने सरप्राइज हो रहे हो, मतलब क्या आंसर निकल के आ रहा है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर और अपने क्लासमेट, तो इसको कोई लेना देना नहीं, हमको सॉल्व करना है। क्या ये सेम क्वेश्चन, इससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन जो तीनों देखे हमने उसी तरह क्वेश्चन सेम है, इसको बस हमको करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पहले क्या करना है x इक्वल टू 0.999 करके इसको इक्वेशन नंबर क्या डालना है फर्स्ट। अगर इसको लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते थे इसको, अगर इसको लिखना चाहते तो x इक्वल टू क्या लिख सकते थे 0.9 का और बार लगता। ठीक है, अब क्या करना है एक नंबर रिपीट हो रहा था मल्टीप्लाई कितना करना होगा 10 का, सिंपल है। एक नंबर रिपीट हो रहा था मल्टीप्लाई बाई 10, 2 नंबर तो 100, 3 नंबर तो 1000, 4 नंबर तो 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो 10 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सेकेंड। चलिए अब क्या करना होता है, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। चलिए घटाते हैं, घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस पहला इक्वेशन, देखिए पहला इक्वेशन क्या है 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 10x में से x जाएगा कितना बचेगा 9x, ये क्या बचेगा बस बचेगा 9, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, कट कर देंगे या सिंप्लीफाई कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाने वाला है 1 आ जाने वाला है। अब इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू 1 आ रहा है हमारा, तो x इक्वल टू अगर 0.9999 है तो ये क्या है क्लोज किसके है 1 के, या 0.99 है तब भी क्लोज किसके है 1 के, 0.99 अराउंड कितनी बार ले जाए तो ये भी क्लोज किसके है 1 के, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कहने का मतलब है 1/17 का जब हम भी करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमको ये बताना है कि कब जाके ये नंबर रिपीट होना शुरू करेगा। तो हम इसको कर लिए हैं, इसका हम 17 से किस में भाग देंगे 1 में। चलिए 17 से 1 में भाग देने के पहले डेसिमल बढ़ाएंगे तो 1 0 लेंगे, फिर डेसिमल 0 लेके हमने 1 0 बढ़ा दिया तो 17 5 से 85, फिर हमको इसको सॉल्व करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जो सेम ये वापस से क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1, अब फिर से वही वाला पहला वाला स्टेप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो चलो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो कितने डिजिट बाद 16 डिजिट बाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 डिजिट, ठीक है। इसके बाद वो नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में बस हमको क्या करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है और कैसे डिवीजन मेथड से। तो हमने क्या किया 17 से 1 डिवाइड किया, भाग दिया, और लास्ट में हमको पता चला 16 डिजिट के बाद कि अब नंबर वही सेम आ रहा है हमारा 1, फिर 1 पे करेंगे, फिर हम पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 0 लेंगे, तो सेम नंबर फिर क्या होना शुरू हो जाएगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखा है लुक एट सेवरल एग्जांपल और रेशनल नंबर, जो नीचे दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ a/q, p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब इन दोनों इंटीजर लेकिन कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, एंड हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो क्या आप बता सकते हैं नीचे वाला जो q है ये कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2/5 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा 0.4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.875। तो ये सब सारे के सारे क्या हो रहे हैं टर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन अब कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए टर्मिनेट होने के लिए, तो मैं पहले ही एक बार बता चुका हूँ शुरुआती वाले क्वेश्चन में कि जो q होना चाहिए उसकी होना चाहिए वो किस फैक्टर मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए किसी भी चीज़ को टर्मिनेट होने के लिए, ठीक है। कौन सा डिनोमिनेटर इसका 2 के पावर m, मतलब जैसे मान लीजिए हम ये एग्जांपल पढ़ते हैं 10, तो 10 का जब फैक्टर निकालेंगे 2 हो गया, 5 हो गया, 5 1। अब देखिए ये 2 के पावर 1 हो गया इंटू 5 के पावर 1, तो 2 और 5 के फॉर्म में अगर वो है या तो अकेले 2 के फॉर्म में है या तो दोनों के फॉर्म में है, या 2 और 5 दोनों के हो, चाहे अकेले 2 के हो अकेले 5 के हो, तब भी क्या होगा ये जो q है अगर डिनोमिनेटर में जो जिसको हम q मान के चल रहे हैं p/q में, अगर तो जो q हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में, तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी इसमें होनी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम तो ना ही वो क्या करे वो ना ही टर्मिनेट हो
और ना ही रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट ना हो, नंबर अलग अलग आए। तो चलिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसका बहुत ईजी है। आप अपने मन से कुछ भी एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं, जैसे ऐसे को ले लीजिए, जैसे 0.2, ठीक है, 0.215, ठीक है, फिर हमने कर लिया 21115, फिर 2115, फिर 2415, ऐसे करके ये नंबर, ये कभी नंबर क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिकरिंग का मतलब नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे समथिंग ले लीजिए 2.0100, फिर 1000, ठीक है, 140 या 50, ठीक है, ऐसे करके करते ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। एक एग्जांपल बनाना आसान है, कुछ भी ऐसा बीच में डालते रहिए और उसको बढ़ाते रहिए। एक तो हमारा पाई है जिसकी वैल्यू क्या है 3.1416, ऐसे डॉट 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 बहुत सारा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले क्या कर देते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 5/7। तो चलिए इसको 5/7 को हम सॉल्व करेंगे। 5/7 तो आ जाएगा इसका आंसर 0.71, ऊपर था ऐसा टाइप का 4285, ये बार बार नंबर रिपीट होने लगेगा, ठीक है। और 9/11 को भी सॉल्व करते हैं। 9/11 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.81, यही दोनों नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। अब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर इरेशनल होंगे, इनफाइनाइट, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं दो, मल्टी पहला लिखते हैं। चलिए पहला नंबर लिख लेते हैं, जैसे 0.7 होना है, इसको 0.72, 722, 7222, 7 4 बार 2, ऐसे करके डॉट डॉट, ये पहला नंबर हो जाएगा। अब यहाँ 0.72 था, आप 73 कर लीजिए, 733, 7333, 73333, ऐसे डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है आराम से, इसके बीच में इनफाइनाइट है। एक और लिखना है तो 0.74, 744, 7444, 7 4 बार 4, ऐसे करके बहुत सारा बन सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर आएंगे 5/7 एंड 9/11 के बीच में, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो नीचे दिए हुए नंबर को हमको रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना, हमको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला √23 है, तो हमको ये बात पता होना चाहिए कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी क्या प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर अंडर रूट में हो, किस में हो, अंडर रूट में हो, तो समझ जाइए कि ये वो क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर। क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर अगर है वो और वो रूट के अंदर हो तो इरेशनल। तो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर। क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर। तो पहली कंडीशन तो ये है, आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है तो इरेशनल ही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, √225। चलिए तो √225 तो मतलब ये तो प्राइम नंबर तो है नहीं, ये 225 एक कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो बाहर आके क्या बचेगा, ये 15, और इसको 15/1 में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा हमारा है 0.3796। अब ये क्या है हमारा, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये टर्म, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देखिए, 3796 अपॉन, ठीक। तो ये किस फॉर्म में हो गया, रेशनल फॉर्म में। रेशनल फॉर्म मतलब p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन का क्या है, 0.478478 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है बार बार। जब ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा तो ये रेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। तो सिंपली लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये नंबर क्या टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। जब नंबर टर्मिनेट नहीं होगा तो किस फॉर्म में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। नहीं,
ये 478, इट्स 478 और ये सॉरी ये वाला इरेशनल ना होकर रेशनल ही होगा। देखिए कैसे, जैसे हम इसको अगर हम इस फॉर्म में डिनोट करना चाहेंगे, जैसे हमने ऊपर दिया था x इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो सॉरी ये रेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 478 पे क्या लगा देंगे बार, ये इरेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा है 1.1 0.1 0.1 0.001 0.001 4 बार 1। तो देखो ये नंबर, ये इसमें देखो टर्मिनेट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्योंकि देखिए 0 00 000 40 ऐसे जब बढ़ता जाएगा तो समझ जाइए कौन से फॉर्मेट में है, इरेशनल फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1.3 खत्म कर लिया क्लास 9 का। अब हम अगला देखेंगे 1.4 अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।